चलिए, इसके इतर अगर बात करें तो ये तो हो गई कार्यक्रम की और सभा स्थल की बात, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं और क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ में इन दिनों, ये सब हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ में स्टूडियो पर मौजूद हैं ग्रुप एडिटर अभय किशोर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करें तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है और अब इसकी कमान खुद संभालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री के इस दौरे के बड़े मायने हैं। मैं आपको बताऊं कि आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। लगभग 500 साल पहले आज ही के दिन यूरोप में चॉकलेट इंट्रोड्यूस की गई थी, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद वर्ल्ड चॉकलेट डे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और राज्य की जनता का मुंह मीठा कराने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं की सौगात देने की तैयारी है, लेकिन अगर हम इस सारी जो यात्रा है उनकी उसके मायने देखने की कोशिश करें तो जो विकास का एजेंडा है उसे सामने रखकर प्रधानमंत्री इस बार का नैरेटिव शुरू करने वाले हैं, और इसे हम एक तरह से बीजेपी का चुनावी शंखनाद कह सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए और उसके तत्काल बाद चूंकि लोकसभा के भी चुनाव होंगे तो उसकी औपचारिक शुरुआत एक तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से प्रथा होने जा रही है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री यहाँ कभी नहीं आए, पिछले 4.5 साल में कभी नहीं आए, और इस दौर में प्रधानमंत्री का आना ये बहुत मायने रखता है। इससे सीधा सीधा जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को बहुत अहमियत देती है। प्रथा, आपको पता होगा कि इस साल 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का यानी कि 5वां राज्य जो है उसका भी चुनाव होगा विधानसभा का। अब इसमें स्थिति ये है कि राजस्थान हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए मशहूर है, और वहाँ जो तनातनी चल रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर, तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि राजस्थान का ट्रेंड कायम रहेगा। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी बहुत आशावादी नहीं है, हालांकि वहाँ भी वो जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी को वहाँ 50-50 सा दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि कांग्रेस ने बहुत सारे मसलों पर एज हासिल कर रखी है। तेलंगाना उसका स्वाभाविक गढ़ नहीं है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को वो हर कीमत पर हासिल करना चाहेगी, और प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रथा। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को देखते हुए कहें तो कहीं ना कहीं इसके काफी अहम और महत्वपूर्ण मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अभय जी, आपसे एक और बात ये भी समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर भी मुद्दा बना हुआ है, राजनीति काफी गर्माती जा रही है। अभी कुछ देर पहले जब हमारे साथ में सहयोगी खोमन जुड़े हुए थे तो उन्होंने जो मंच की तस्वीर दिखाई है उसमें भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर यहाँ पर लगी थी। यही मुद्दा बीते कुछ दिनों पहले बीजेपी में एक पॉम्पलेट छपा गया था, उसे लेकर भी काफी बयानबाजियां यहां पर हुई थी। तो कुल मिलाकर अब इसे भी लेकर राजनीति हो रही है। बीजेपी कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर आए दिन आमने सामने नजर आ रही है। प्रथा, आपने बहुत बारीक चीज नोटिस की है। स्टेज पर छत्तीसगढ़ महतारी का होना अपने आप में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी जो पोल की है उसमें बदलाव का संकेत है। आपने देखा होगा देश के कई राज्यों में, अभी हाल में जब कर्नाटक का भी चुनाव हुआ तब भी आपने देखा कि बीजेपी अपने 2 सेट पैटर्न पर सारे चुनाव लड़ती है। उसके जो 2 मेन पोल प्लैंक होते हैं उनमें से एक राष्ट्रवाद होता है और दूसरा हिंदुत्व होता है, कट्टर हिंदुत्व। बजरंगबली का नाम लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कर्नाटक में माहौल बनाने की कोशिश की थी, और राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय गरिमा की बात की जाती है, राष्ट्र की सुरक्षा बढ़ाने की बात की जाती है, ये उसका मेन एजेंडा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं उसने महसूस किया है कि यहाँ भूपेश बघेल ने अपनी चतुर राजनीति से, चतुर रणनीति से 2 कार्ड खेले। पहला कार्ड उनका है छत्तीसगढ़ियावादी कार्ड, जिसमें वो गांव, गोठान, किसान, रीपा की बात करते हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं, गोबर खरीदते हैं, गोमूत्र खरीदते हैं, गायों की सेवा की बात करते हैं, और इस तरह से एमएसपी देते हैं, एक फिक्स्ड एमएसपी। धान खरीदी की का जो मात्रा उसकी जो है वो बढ़ा दी गई है, 15 क्विंटल की जगह प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की जा रही है। तो एक तरफ गाँव पर फोकस है और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों पर फोकस है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल बीजेपी को उसी की स्ट्रेटेजी से मात देने की कोशिश कर रहे हैं। राम वनगमन पथ होता है, कौशल्या महोत्सव होता है, अटल नगर का नाम बदला जाता है, किसी योजना का नाम बदलते हैं, यानी कि सीधे सीधे गाय और हिंदुत्व
ये और राम का जो नाम है, जो बीजेपी का आधार रहा है, उसको झटकने की भूपेश बघेल कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और ऐसा सीधा सीधा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और क्षेत्रीयता का जो मुद्दा लेकर भी कांग्रेस चल रही है, उसका कार्ड छीनने की कोशिश हो रही है। और शायद इसीलिए जब अमित शाह आते हैं तो नंदी की पूजा करते हैं रैली के मौके पर, और जब प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं तो स्टेज पर हमें छत्तीसगढ़ महतारी भी दिखाई देती है। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि 15 साल बनाम 5 साल की लड़ाई यहाँ पर पुरजोर है और दोनों ही राजनीतिक दल और अन्य राजनीतिक दलों की भी अगर बात करें तो एड़ी चोटी का जोर लगाते यहाँ छत्तीसगढ़ की धरा पर नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक बार फिर से अब आपको कार्यक्रम स्थल की ओर लिए चलते, क्योंकि जैसे कि हम लगातार बना रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है, चाहे एयरपोर्ट की स्थिति की बात हो, सभा स्थल की बात हो, अंदर और बाहर का क्या कुछ नजारा है, ये सब हम जानने की कोशिश उनके माध्यम से कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी सहयोगी अंकिता की ओर, जो कि हमारे साथ सभा स्थल से जुड़ी हुई हैं। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम की मार का कितना असर मोदी के इस दौरे को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और राजधानी रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश अभी थम चुका है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी मौसम विभाग के द्वारा कि बारिश जो है वो रुकेगी नहीं और सभा कैसी होगी, बड़ी चिंता का विषय ये भाजपाइयों के लिए बना हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको नजारा दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग बाग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी केवल यहाँ पर जो है मोदी मोदी के नारे जो है लग रहे हैं और सभी को इंतजार है यहाँ पर कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सभा स्थल पहुंचे और सभा को संबोधित करे। तमाम वो लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी यहाँ पर है और केवल एक ही नारा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, मोदी मोदी, यानी कि लोग यहाँ पर सब पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश की मार जो है वो कहीं ना कहीं सभा को खराब कर सकती है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं, जो मोदी को सुनने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उम्मीदें क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं मोदी जी के आने से, और जो उम्मीद थी कि बारिश होगी, सभा कैसे होगा, वो कैसे देखें? जी, मोदी जी को सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने अपना नेता मान लिया है। आज मोदी जी की जो पहचान है पूरे विश्व में एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में उनकी पहचान है। और आप देखिए, लगातार 3 दिनों से इतनी भारी बारिश के बाद भी मोदी जी को देखने लोगों का उत्साह, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग अपने नेता को, अपने जननायक को सुनने आए हैं। बिल्कुल, जननायक को सुनने आए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अगर खास बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी ड्रेसअप में भी जो लोग जो है वो तैयार होकर आए, आखिर क्या वजह, ये भी हम जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है छत्तीसगढ़ी ड्रेस में नजर आ रही। कितनी उम्मीदें हैं मोदी जी के राजधानी रायपुर आने से? बहुत, हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। ये ना केवल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्राइड का मूवमेंट है, ये पूरे भारत के लिए प्राइड का मूवमेंट है कि हमारे लेजेंड यहाँ पर आने वाले हैं। इतनी उत्साह है, हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी भी अब पुकार रही है कि मोदी जी हमें इस धरती पर चाहिए और वही हमें बचा सकते हैं, अब छत्तीसगढ़ को वही उभार सकते हैं। देखिए प्रदा, कुछ ही देर में जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचने वाले हैं, सभी को इंतजार है। और खास बात इस वक्त ये है कि करोड़ों रुपए की सौगात इस बार प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। और जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही थी कि पक्ष विपक्ष की जो बातें थी वो अब यहाँ पर नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से पूरा ये तमाम देखेंगे, अगर बात करेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सभा स्थल पूरा भर चुका है और अब जो है करोड़ों रुपए की सौगात आज प्रदेशवासियों को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस कार्यक्रम में उनके साथ शामिल होंगे और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मोदी जी आए यहाँ पर। कितनी उम्मीदें हैं मोदी जी के आने से आज यहाँ पर आप लोगों को? देखिए, मैं कहता हूं कि देश के वो लाडले प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ में आके छत्तीसगढ़ की मां कुंवरबाई का पैर छूते, जिसने बकरी बेचकर शौचालय बनाया था, जब लाल किला की प्राचीर से स्वच्छता की बात करते हैं तो देश जन आंदोलन बना देता है और आज जिसे विश्व दबास के नाम से जानता है, तो लाडले प्रधानमंत्री को देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के बनाए छत्तीसगढ़ के वासी इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन से बारिश के बाद भी अथाह जन समुदाय बता रहा है कि हम अपने लाडले प्रधानमंत्री को कितना प्यार करते हैं। देखिए, ये अगर बात करेंगे तो पूरा सभा स्थल पूरी तरीके से भर चुका है और यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। बात करेंगे कार्यकर्ताएं, बड़े नेताओं की बात अलग है, लेकिन आम जनता भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंची हुई है। तमाम वो लोग हैं, कुछ ही देर में इस सभा स्थल पर जो है
प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं उनके आने से? आज क्या कुछ होने वाला है उनके आने से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पूरा माहौल बदलने वाला छत्तीसगढ़ में, भाजपामय माहौल है। आज से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए 9.5 साल में जो काम किए, लगातार देश के सभी वर्गों के लिए काम करने का, किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया है। और आप देखते हैं लाखों की संख्या में, सबकी उम्मीदों में आज प्रधानमंत्री खड़े उतरने वाले हैं। सबकी उम्मीदों में खरे उतरने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इसी कड़ी में देखेंगे लाखों की संख्या में पूरी सड़कें आज रायपुर की जाम है। हर तरफ लोग साइंस कॉलेज में आते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय मोदी कुल जब मिलाकर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र पहुंचेंगे। मोदी के इस दौरे को देखते हुए तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो खासे उत्साहित और खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद सभा स्थल पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। देखिए, सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और विशेष विमान के माध्यम से जब वे यहाँ पर आए तो विमान से उतरते हुए ये नजारा, ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको एशियन न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ आज आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और अहम दिन है, क्योंकि आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के माध्यम से देने जा रहे हैं। और वहीं इसके इतर अगर बात करें तो तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो वे भी खासे उत्साहित और जोशीले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी को इंतजार है सभा स्थल पर कि कब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और एक विशाल जनसभा को उनकी ओर से संबोधित किया जाएगा।